ऑप्शन ट्रेडिंग इतना खतरनाक क्यों होता है? चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ। कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी, आज मार्केट की छुट्टी है। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि कल निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम था सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी में। सबसे पहले ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने खुलने के बाद से बॉटम क्रिएट किया। बॉटम क्रिएट करने के बाद से मार्केट एक बुलिश जोन में रैली दिया और ऊपर से वो स्लिप कर गया। फाइनली वो फ्लैट के पास आके बंद हो गया। मतलब दोनों तरफ की मार्केट में मोमेंटम थी। अगर देखा जाए तो मार्केट एक तरीके से 150 पॉइंट के रेंज में ही घूमा। अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निफ्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे में ऑप्शन चेन पर जाएंगे। ऑप्शन चेन पर जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को जो देखना है, यहाँ पर एलटीपी लिखा हुआ है। एलटीपी का मतलब हो गया लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। उसके बगल में लिखा हुआ है ओआई। ओआई का मतलब हो गया ओपन इंटरेस्ट। तो हम लोग सीधे यहाँ पर ओआई पे क्लिक करेंगे। ओआई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 23,907 के लेवल पर। आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना है। निफ्टी सिर्फ -6 पॉइंट पर जाकर बंद हुआ है। इसका मतलब है कि दिन भर मार्केट ऊपर नीचे होने के बाद में फाइनली जाकर के वहीं पर बंद हो गया जहां से वो खुला था। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग इतना खतरनाक क्यों है। देखिए सबसे पहले आप डेटा को समझिए। ये जितने भी डेटा है ना, ये कॉल साइड के डेटा है। तो ये ऑप्शन चेन में सेलिंग का डेटा रहता है। ये जितने लोग हैं ना, ये लोग कॉल को सेल करके बैठे हैं। ये लोग मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। और ठीक इसके अपोजिट में देखिएगा तो ये पूरा पुट का डेटा है। मतलब ये लोग पुट सेल करके बैठे हैं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन मार्केट क्या किया, ना तो ऊपर गया ना ही नीचे गया। फाइनली क्लोज कहाँ हुआ, फ्लैट में। जहां था वही बंद हो गया। इसके बाद आप समझिए कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, देखिए ये जितना भी है ना स्ट्राइक प्राइस, ये सारा आईटीएम है। ठीक है। और ये जो नीचे का है ये चार्ट देखिएगा, ये एटीएम है, एट द मनी हो गया। और नीचे में ये ओटीएम है कॉल साइड का। पुट साइड में देखेंगे अगर तो ये भी क्या हो गया, ओटीएम हो गया और ये आईटीएम हो गया। हमेशा याद रखिएगा, कॉल में ये आईटीएम हुआ, पुट में ये आईटीएम हो गया। ठीक है, अपोजिट होता है। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। अभी देखिए मार्केट ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया। अब हम लोग प्रीमियम देखते हैं कि लोगों को किस तरीके से नुकसान हुआ। बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बायर्स की। अभी हम लोग 23,900 के स्ट्राइक प्राइस पर फोकस करते हैं एटीएम का। तो हम लोग पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे 23,900 का जो कॉल है, इसमें 28 पॉइंट माइनस, मतलब कि ये 28 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। दूसरा हम लोग देखते हैं एटीएम में और देखेंगे 23,950 का कॉल। इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी 28 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। अब चलते हैं हम लोग पुट के तरफ में। पुट में भी अगर हम लोग 23,900 के पुट को अगर देखेंगे कि इसमें कितनी बढ़त हुई है या फिर कितनी गिरावट हुई है, तो देखिए इसमें 38 पॉइंट का गिरावट हुआ है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और स्ट्राइक प्राइस लेंगे 23,950 का पुट। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें भी आपको 39 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं कि इसमें जितने भी स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे में गिरावट दर्ज है, क्योंकि सबका सब लाल है। हर एक स्ट्राइक प्राइस देखिएगा वो फॉल किया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट बंद हुआ है ना फ्लैट, तो ना तो कॉल वालों को फायदा होना चाहिए ना तो पुट वालों को फायदा होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन बाइंग में दोनों को लॉस हुआ है। जो लोग कॉल खरीदे हैं उनको भी और जो लोग पुट खरीदे हैं उनको भी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज का खेला था, वो है टाइम डीके, मतलब कि थीटा का इम्प्लीमेंट था। ठीक है, पूरा का पूरा टाइम डीके हुआ। 6 घंटा मार्केट मूव करने के बाद में फाइनली फ्लैट जोन में जाके बंद हो गया। तो कल का मार्केट ऑप्शन बायर के लिए खतरनाक होता है और वही हुआ। और कल के दिन जो इसमें फंसा होगा वो बहुत भयंकर लॉस किया होगा। यही चीज को अगर लोग समझ जाए कि ऑप्शन बाइंग में आपको कहां पर दिक्कत होता है, तब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग होता है। अगर मार्केट में मोमेंटम है तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नॉर्मली मूव कर रहा है तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत देखिए किसमें है। सबसे बड़ा दिक्कत मैं आपको दिखाता हूँ ओटीएम में। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, दूर के स्ट्राइक प्राइस को सस्ता समझ के ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए, ये 24,200, 300, 400, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, लोग कॉल में इसे खरीदते हैं। और अगर पुट की बात करें तो पुट में भी सस्ता वाला प्रीमियम इंसान ले लेता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 23,700, 23,650, 23,600, इस तरीके के। इसमें तो और ज्यादा दिक्कत होता है क्योंकि इसका डेल्टा बहुत कम होता है और टाइम डीके के हिसाब से इसमें बहुत ही स्लो मोमेंटम होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स ऑप्शन खतरनाक किस दिन होता है और किस दिन आपको बचकर रहना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।